प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, इसने हमें आज ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता, मुझ पापी पर दया करें यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ कुर्बान, हमारे लिए हुआ कुर्बान की बनी के समान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ कुर्बान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी हमद हो, फिर हमको जीवन, फिर हमको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे परमेश्वर,
आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी, कि आपने हम सबको, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु जी, हमको नरक से, आग से बचाने के लिए, अपने साथ अनंत काल के लिए रखने के लिए प्रभु जी, आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस दुनिया में भेज दिया प्रभु जी। उन्होंने जो कलवरी क्रूस से जो कुर्बानी दी प्रभु जी, जो हम लोगों के पापों के लिए, क्षमा के लिए प्रभु जी, जो लहू बहाया प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस संध्या बेला में हम आपकी स्तुति महिमा के लिए जब इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी, आप हम सबके साथ हों प्रभु जी। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना प्रभु जी, सब आपको अच्छा लगने वाला हो। हमारी विनती सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए एक गीत गाते हैं। आमीन, आमीन। जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम। जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम। प्रेम की ज्योति कम ना हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। जलते चिराग गुल ना हो, झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका ही नाम सर बुलंद। सच्चे मसीह जवान बनो, नामे मसीह फैलाओ तुम। जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम। प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से करो प्यार। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों ही से करो प्यार। दुश्मन को भी है दोस्तों, दुश्मन को भी है दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम। प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। छोड़ो इन भेद भाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को। छोड़ो इस भेद भाव को, छोड़ो इस ऊंच नीच को। एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये दिखाओ तुम। प्रेम की ज्योति कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम। जलते चिराग गुल न हो। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus.
एक और दूसरा गीत गाते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आवे हरियाली, तूने सींचा लहू से ताकि आवे हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ही ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने ही ये किया। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जिंदा होने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जिंदा होने की। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो। हालेलुया। एक गीत और गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के गीत से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के गीत से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीतों के लिए। अब हम लोग वचन में जाएंगे और बाइबल से, वचन से कुछ बातें सीखेंगे, देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है ना। तो वचन में जाने से पहले एक दुआ करते हैं वचन के लिए जो आने वाला है। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, आपने मुझे ये शक्ति सामर्थ्य दी प्रभु जी कि हम आपके लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम 3 गीतों को गा पाए प्रभु जी। इन गीतों को प्रभु जी जो हमने गाया प्रभु जी वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हे पिता, हम जब आपके इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, होने दे पिता कि आप हमसे बातें करें। जितने भी लोग हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे प्रभु जी, उन सब से आप बातें करें प्यारे प्रभु। हे प्रभु, होने दें कि हम केवल इस पर सुनने वाले नहीं प्रभु जी, बल्कि इस पर चलने वाले भी हो सके, तभी ये वचन हम पर हमारे जीवन में ज्यादा फायदा करेगा प्रभु जी। तो पिता, होने दे प्रभु जी, हम सबको ऐसी शक्ति सामर्थ्य दें कि हम इस वचन पर चलने वाले हो सके। तो पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने होने दिया प्रभु जी कि मैं आज इस समय आगरा मसीह मंडली के पेज पर प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करने का मुझे आपने मौका दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं अपने भाई अनुपम डेविड और बहन सबनम डेविड के लिए। आप इन दोनों भाई बहन के साथ हों प्रभु जी। इन दोनों को प्रभु जी नाम बनाम आशीष दें और इनको, इन दोनों को और इनके पूरे परिवार को प्रभु जी आपकी क्रूस की आड़ में छुपा के रखते हैं प्रभु जी। शैतान की कोई भी शक्ति इनको, इनके बच्चों को छूने ना पाए प्यारे पिता। और प्रभु जी हमारी इस विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया। आज हम लोग एक वचन देखेंगे और आज के हमारे जो टॉपिक है वो है
प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए हम एक वचन देखते हैं, पहला पतरस 2:21। पहला पतरस 2:21। जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, पहला पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह भी हमको एक आदर्श दे गया है। पहला पतरस 2:21 में है ये। हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पहले हमारा आदर्श मालूम, अमिताभ बच्चन हुआ करता था। कुछ लोगों का अभी भी है। कुछ लोगों के आदर्श हीरो हीरोइन हुआ करते हैं। कुछ लोगों के आदर्श नेता और अभिनेता हुआ करते हैं, वो उनके जैसे बनने चाहते हैं। कुछ लोगों के आदर्श उनके पादरी साहबान, बिशप साहबान होते हैं। लेकिन मेरा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मेरा आदर्श है। हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है। जैसा वो चला वैसा हमको चलना है। इसके 18 से देखते हैं, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। ये आदर्श है। पहले क्या था, हमारे जो अधिकारी होते थे वो हम पर बहुत अत्याचार करते थे। बीइंग ए क्रिश्चियन कहते थे तुम हिंदू के नाम पे कलंक हो। और मुझे भी रोष आ जाता था, लेकिन मैं अपनी बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी शालीनता से अपनी बातों को मैं कहता था। तो मैं सोचता था ये परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमको इनके अंडर में काम करने को क्यों दिया, हमको इनके अंडर में काम करने को क्यों दिया है। तब मुझको ये वचन मिला कि अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों। जो अच्छे अधिकारी हैं केवल उनकी बात नहीं कह रहा है, ये उनकी बात कर रहा है, पर उनके भी जो कुटिल हों, जो हमारा अहित करते हों, जो हमसे अच्छे से बर्ताव न करते हों, उनके भी अधीन रहना है। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। तो मैंने कहा ठीक, अब मैं भला काम करूंगा, जो मेरा कार्य है वो मैं काम करूंगा, अपना भला काम करूंगा। भला काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, जिससे कि सबका उद्धार हो, कोई भी नरक में न जाने पाए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अब यहाँ 21 पद में आ गए हम। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हम, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमें उसको फॉलो करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। हम प्रभु यीशु मसीह से ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को हम किन किन बातों में अपना
अपना हम आदर्श मान सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को हम 7 बातों में अपना आदर्श मान सकते हैं। वो 7 बातें हैं। पहला है प्रेम। प्रेम में चलना है, प्रेम में चलना है। तो और जीवन में चलना है, उसकी चाल, उसकी पवित्रता में आदर्श है। दुख उठाने में यीशु हमारा आदर्श है। परीक्षाओं पर विजय पाने पर प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, इस बात में प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। और यहाँ तक कि मृत्यु में भी, मरण में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। ये एक एक करके इन सभी बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है प्रेम में, प्रेम में, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। ये यूहन्ना 3:16, ये सबको याद है। अब देखते हैं पहला यूहन्ना 3:16। पहला यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। कौन है ऐसा जो अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दे सकता है? प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, परमेश्वर बता रहे हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, तो हमको भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। ये है प्रेम का आदर्श, ये है प्रेम का आदर्श। देखते हैं फिलिपियों 2 का हालेलुया, हालेलुया, फिलिपियों 2:5 मिल नहीं रहा, खुल नहीं रहा, खुल जा रहा है। फिलिपियों यस, फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये आदर्श है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। अब देखें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। पहला पत्रस में ही देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। पहला पत्रस 2:22, कैसा है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? न तो उसने पाप किया, न उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा? न तो मुंह से कोई छल की बात निकले, गाली के बदले गाली न दें, दुख उठाकर किसी को धमकी न दें। ऐसा हमारा पर स्वभाव होना चाहिए। फिलिपियों 2:6 में देखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। सिंपल। स्वयं परमेश्वर, जो परमेश्वर था, उसने परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को नहीं समझा। हम कुछ थोड़े से हो जाते हैं तो हम बहुत घमंड में आ जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। क्या करना है? 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, दीन किया, विनम्र किया। जो परमेश्वर था, जो स्वयं परमेश्वर था, उसने परमेश्वर बनने को अपने बस में नहीं रखा, बल्कि अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और गुलाम बन गया। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। मनुष्य की समानता में आ गया, जिससे कि हम सब लोग भी, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के बीच में, जो उसके मनुष्यों को जो दुख कष्ट सहना पड़ता है, उसको वो समझ सके, उसका वो अनुभव कर सके। 8वां, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में आ गया और क्या किया? अपने आप को दीन किया, विनम्र किया। ये हमारे आदर्श। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर का वो आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। जो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं परमेश्वर नीचे आता चला गया, नीचे आता, अपनी महिमा को, अपनी सब बात को छोड़ करके वो नीचे आया। और हम पापियों को बचाने के लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी। हम पापियों को उसने अपने लहू से मोल लेके खरीद लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को शून्य बना दिया, मनुष्य की समानता में आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब परमेश्वर के इस प्रेम के विषय में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अब दूसरा पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की चाल। प्रभु यीशु मसीह की जैसा जीवन था, प्रभु यीशु मसीह की जैसी चाल थी, उस तरह से हमको चलना है। तो फिर इसमें वही बात है, फिर वही बात यहाँ पर कहेंगे हम फिलिपियों 2:5 में। फिलिपियों 2:5 में जैसा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखते हैं इफिसियों 5:1। इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के समान चलो। परमेश्वर का अनुकरण क्यों करें? परमेश्वर के समान क्यों चलें? और प्रेम में चलो। काहे में चलो? दूसरे में। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को
सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर के समान चलना है, परमेश्वर का अनुकरण करना है। क्यों करना है? परमेश्वर के समान क्यों बनना है? क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। आइए देखते हैं इफिसियों 1:4 में क्या है। नहीं, 5:1, इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। काहे में चलना है? प्रेम में चलना है। जैसे एक पद और देख लेते हैं, मत्ती 10:25। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, वो गुरु के समान, उनको गुरु के समान बनना है। जो दास हैं, उनको मालिक के समान बनना है। ये हमने यहाँ पर देखा। तो हमारी जो चाल है वो हमारे मालिक जैसी होनी चाहिए। अब वो क्या है? हमको प्रेम में चलना है, जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया हम सबसे, कि अपने आप को उसने कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो मर गया और दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा और वो बादलों पर चला गया, स्वर्ग पे चला गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और वहां से वो अब दोबारा आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अब वहां से दोबारा आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमने 2 बातें देखी। प्रभु यीशु मसीह प्रेम में हमारा आदर्श है। हमको प्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, कि परमेश्वर ने सब पापियों के लिए अपने प्राण दिए, तो हमारे लिए भी वो एक उदाहरण दे गया, एक आदर्श दे गया कि हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने हित की चिंता न करें, बल्कि दूसरे की हित की चिंता करें। फिलिपियों 2:4 में जो बात लिखी है, अपने हित की चिंता न करें, बल्कि दूसरों के, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है पवित्रता। जैसे परमेश्वर पवित्र है, तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। पवित्रता में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है। देखें, पहला पत्रस 1:16। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, निर्दोष था, कोई दोष नहीं था, निष्कलंक मेमना था। तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। इसी तरह से लैव व्यवस्था 11:44 और 45 में भी यही बात लिखी हुई है। लैव व्यवस्था 11:44 और 45 में भी यही बात लिखी हुई है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लैव व्यवस्था
11:44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। लय व्यवस्था 11:44। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो, परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। 45। इसलिए मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर ने हमको पाप के दलदल से, पाप के कीच से निकाल करके मसीह के लहू से धो करके साफ कर दिया है, निर्दोष कर दिया है। उसने अपनी धार्मिकता हमको दे दी है। तो अब वो चाहता है कि हम पवित्र ही बने रहें, फिर वापस न मुड़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लय व्यवस्था 19:2 में भी यही बात लिखी है, पवित्र बनो। 19:2 में इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, इसलिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा। आप देखते हैं, एक और पद देखते हैं, इफिसियों 1:11। इफिसियों 1:11, सॉरी 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो हमको पवित्रता से, निर्दोषता से जीवन बिताना है, तभी हम परमेश्वर के साथ उस भोज में शामिल हो पाएंगे, उसकी पवित्र दुल्हन बन पाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा हुआ है अंतिम लाइन में, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। काहे से तैयार कर लिया है? पवित्रता से अपने आप को तैयार कर लिया है। पवित्रता से उसने अपने आप को शोभायमान कर लिया है। अब देखते हैं चौथी बात है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने में यूहन्ना 17:16, यूहन्ना 17:16, 17:16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। तो हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। हमें तमाम दुख मुसीबतें उठानी पड़े, उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम वो सब दुख उठाने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह अपना एक आदर्श दे गया है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए मरा, वैसे ही तुम भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण दो। पहला यूहन्ना 3:16। और दुख उठाने में और कैसा, एक और देखते हैं, यशाया 53:35। यशाया 53:35। हालेलुया। यशाया 53:3 और
वह तुच्छ जाना जाता। 53 का 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। जो परमेश्वर है, जो जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो उसको लोग तुच्छ जान रहे हैं, वह तुच्छ जाना जाता है, मनुष्यों का त्यागा हुआ है। 5वां पद देखते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अब 5वीं बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करके लिए उस हमारे लिए वो एक आदर्श रख गया, परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की। देखते हैं इब्रानियों 2 का 18, इब्रानियों 2 का 18। हालेलुया। इब्रानियों 2 का 18, इब्रानियों प्रभु करुणा हमारे लिए, मिलता नहीं जल्दी से। इब्रानियों आ गया, इब्रानियों 2 का 18, इब्रानियों 2 का 2 का 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो हमको परीक्षाओं में घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में जिसने विजय प्राप्त की है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। जिस प्रकार परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की, तो हम भी जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है। ये है प्रभु यीशु मसीह का आदर्श। 4 का 15 में देखते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, उसकी परीक्षा तो हुई तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब रेफरेंस तो और भी है, देखते हैं, जल्दी से अब देख लेते हैं। 6ठा जो हमारा पॉइंट है आदर्श का, वो है प्रार्थना करने में। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से प्रार्थना की उस तरह से हमको भी प्रार्थना करनी है। उस तरह से हमको एक आदर्श दे गया है प्रभु यीशु मसीह कि इस तरह से हमको प्रार्थना करनी है। किस तरह से प्रार्थना करनी है? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, जिससे कि जब लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, कीले ठोक रहे थे, तो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये
क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक और पद देखते हैं, इब्रानियों 5:7। 5:7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको भी जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया लोगों के लिए, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी है। वो भीड़ को नहीं देखा, रोटी को नहीं देखा कि कितनी रोटी है, 5 रोटी है, 2 मछली है, 5000 की भीड़ है, नहीं, उसने स्वर्ग की तरफ आके उठाई और प्रभु को धन्यवाद दिया और क्या हुआ, वो रोटी बढ़ती चली गई। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में वो शक्ति होती है। याकूब 5:15 में विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ संभव होता है। मृत्यु अंतिम पॉइंट हमारा है, 7वां पॉइंट, मृत्यु। वो है तो दूसरा, इधर है, दूसरा तिमोथियस 2:11। मृत्यु। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम भी जी उठेंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है साफ, दूसरा तिमोथियस 2:11 में, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो मृत्यु में भी प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर करके तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हम भी जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, वो भी एक दिन उसके साथ जीवित हो जाएंगे और उसके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, सर्वदा के लिए। जैसे बस शर्त ये है कि हमको परमेश्वर की चाल चलनी है। जैसे परमेश्वर चलता है योग्य चाल, वैसे ही हमको परमेश्वर के योग्य चाल चलनी है। जैसे हनूक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको ऊपर उठा लिया। जब प्रभु पहली बार आए थे, प्रथम आगमन उद्धार के लिए आए थे, कुर्बानी देने के लिए आए थे, अपनी कुर्बानी के द्वारा लोगों का उद्धार करने के लिए। फिर अब आएंगे तो जो लोग हैं अपने चेलों को, अपने संतों को, भक्तों को अपने साथ ले जाने के लिए आएंगे। अब फिर आएंगे तब वो न्याय के लिए आएंगे। तो हमको उस रैप्चर के लिए तैयार होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी संगति में रखे अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह हो, हम हर बात में प्रभु यीशु मसीह को अपना आदर्श माने। जैसे 7 बातें यहाँ पर हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा किन किन बातों में आदर्श है। एक जल्दी से देख लेते हैं। वो पहला हमने देखा था प्रेम में। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, वैसे ही हमको भी प्रेम करना है लोगों से। प्रेम में वो हमारा आदर्श था। हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव हो। जैसे परमेश्वर ने जैसे मसीह ने परमेश्वर होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के बस में होने की वस्तु न समझा, बल्कि अपने आप को दीन कर दिया। और यहाँ तक दीन किया कि वो मनुष्य की समानता में आ गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और मृत्यु और
क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है, अनोखा प्रेम है परमेश्वर का। और आज 2 मिनट है, 4 मिनट है मेरे पास अभी, मैं देखता हूँ। एक मुझे गीत याद आ रहा है। आज भारतवर्ष में यहाँ पर सभी लोग, हमारे हिंदू भाई बहन लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दीपोत्सव, दीपोत्सव का त्योहार मनाते हैं। दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे चर्च में भी कैंडल जलाई जाती है। हम लोग भी क्रिसमस पर कैंडल जलाते हैं और झालर जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं। तो ये लाइटिंग, दिया, इसका मतलब क्या है? ये जो दिया, इसकी रोशनी, जो दिए की जो लौ होती है, कैंडल की जो लौ होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये एक प्रतीक है कि हम भी, हमारी आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए हर समय ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, हम नीचे न जाएं, ऊपर की तरफ जाएं। और एक गीत याद आ रहा है, एक गीत गा करके अपनी बात को यहीं विराम देंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बन के आया है और उसने हमको भी ज्योति बना दिया है। तो इसी तरह से ये कहता है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के प्रेम की गंगा को बहाना है। और इसके आगे की लाइन एक और बहुत अच्छी, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो राह में, रास्ते में जो भी दीन है, दुखी है, परेशान है, सबको परमेश्वर के प्रेम में ढांकना है, सबको गले से लगाना है। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर की वस्तु को, परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वो दीन बन गया, मनुष्य की समानता में आ गया। हमको भी रास्ते में जो भी दीन दुखी मिले, सबको गले लगाते रहना है। और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको अपने प्रेम का जो आदर्श दिया है, वही आदर्श से हमको लोगों के बीच में रहना है। उसी प्रेम की गंगा को हमको बहाना है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। रीना सिस्टर, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपने इस समय के लिए जो आपने हमको दिया प्रभु जी, कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। निसंदेह प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उसने हमको आदर्श दिया कि हम कैसे प्रेम में रहें, कैसे प्रेम करें, कैसे चाल चलें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे पवित्रता में अपना हम जीवन बिताएं। और मृत्यु में तक भी आपने हमको आदर्श दिया है कि हम मर भी जाएं तो भी हम जैसे आप जी उठे हैं वैसे हम भी जी उठेंगे। जैसे आपने अन्य सभी लोगों के लिए अपने प्राण दिए हैं, हम भी अपने हित की हमेशा चिंता न करते हुए लोगों के हित की चिंता करें और जरूरत पड़ने पर
अपने प्राणों को दे सकें। और लोग तो ब्लड मांगते हैं, किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो लोग दाएं बाएं देखते हैं, अपना ब्लड भी नहीं देते हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को सुने, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दी। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।